महीना लगाएं, स्टडी करें, लिखें, एक कागज़ बना लें, और वो एक मॉडल कागज़ हो कि भाई ये हमें इन इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो चीज़ें चाहिए। फिर हमारा काम है कि वो हम ऊपर काम बाला तक ले जाएं, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि अगर हमने बैठ के किसी मीटिंग में की तो उसका कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। उसको सील करते हैं और 2 घंटे के बाद एनालिटिव जो है वो वहाँ का दोबारा वही चीज़ दोबारा लगी हुई होती है। ये कहाँ हुआ है? हम तो ये आपका इसमें नोट करो। ये समनाबाद, गुलबर्ग, इंचोली, नहीं, ये तो आप जनरल एरिया बता रहे हैं ना, किसी ऐसा मुश्किल इसलिए है क्योंकि डीसी लिंक के ऑर्डर मैं देता हूँ और हम 7 दिन तक नहीं खोलते हैं। तो अगर 7 दिन से पहले कुछ खुल गया है, बिना मेरे ऑर्डर के खुल गया है, तो आप हमें बताएं। सर सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी सबसे पहली बात तो ये कि सात अजला में आपका काम ही सबसे निराला है, नो डाउट काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जो आपकी जो काविशें हैं उस पर हमने ये ऑब्जर्व किया है, जो आपका मातहत अमला है, ख़ासतौर पे एसीज़ के रीडर्स की अगर बात की जाए, एसीज़ तो आपके चेंज हो रहे हैं, 6 महीने साल भर से ज़्यादा कोई नहीं रहता, दूसरा आ जाता है। उनके रीडर्स 8-8 साल से मौजूद हैं, उनकी सारी सेटिंगें मौजूद हैं, एंटी इंक्रोचमेंट वालों से भी दीगर मामला भी उनके तय हैं, और ये मतलब एविडेंस मौजूद है इस चीज़ के। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, फैक्चुअली करेक्ट करूँ, ज़िले सेंट्रल में ही रीडर सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं। अभी कोई भी रीडर ऐसा नहीं है जो 6 महीने से ज़्यादा किसी एसी के पास हो। हमारे पास जितने भी रीडर्स हैं हम उसको हर 6-8 महीने में मैं तो चेंज करता रहता हूँ। लेकिन किसी की शिकायत आ रही है, जैसे लियाकताबाद वाले की आ रही थी बहुत ज़्यादा, वो उसको आज हमने उसको वहाँ भेजा हुआ है, मतलब ऑफिस ब्रांच में बैठा हुआ है। तो इस तरह से अगर किसी की सिफारिश आती है, ऐसी गुलबर्ग वाले की आई थी, उसके बाद बेचारे के बाद भी रीडर ही कोई नहीं है, क्योंकि हमने हटा दिया, वहाँ पर स्टाफ नहीं है ना। तो अगर किसी की स्पेसिफिक आ रही है तो बताएं, हम रीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। न्यू कराची से कंप्लेन आई थी, वो जो एसी साहब बैठे हैं। एसी साहब आपके जो है वो पेशकार की जानिब से फी शटर 50,000 रुपये डिमांड की गई थी। किस वाले में? ये कि उसको डीसेल करने के हवाले से बोला, शटर के हिसाब से एक शटर है तो 50, दो है तो लाख, और 3 है तो 1.5 लाख। ये किन दुकानों की आप बात करें, होटल्स की? मोटरसाइकिल शॉप्स जो सील की थी आपने गालिबन, जी जी, 30 मुझे सही तादाद याद नहीं है, तो उनके हवाले से वहाँ पे बहुत कम। अगर वो 50,000 नहीं देगा तो फिर एक मिनट 50,000 नहीं देगा तो क्या होगा? 50,000 नहीं होगा तो डिले टैक्सेस वही कि जी आए आप चक्कर लगाते हैं, उनका कारोबार का लॉस हो रहा है भाई 7 दिन से पहले तो खुलेगी नहीं, सर, वो तो और 7 दिन के बाद वैसे खुल जाएगी। मेरी इत्तलात है कि उस इत्तला के बाद आपने टेक ओवर किया मामला और आपने कहा कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा डीसीएल नहीं होगी, ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही है। तो ये वो मामला है ना, तो उस पे देखिए, हम आज तो आप हैं, आपका अल्लाह करे आपका खैर चल तो रहा है, प्रमोशन हो जाता है, आप चले जाते हैं या तबादला हो जाता है, तो ऐसी एक मिसाल छोड़ जाए ना कि हमारा सिस्टम क्या है डीसीलिंग का, मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम सिर्फ ये है कि एसी को सिर्फ एक चीज़ का इख्तियार है, सील करने का। एसी साहब चाहें भी ना तो किसी चीज़ को डीसील नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इनका रीडर कर रहा है तो गलत कर रहा है, सामने बैठे हैं पूछ लें, ठीक है। उसके बाद वो मिनिमम 3 दिन है और हम मैक्सिमम 7 दिन तक लेके जाते हैं, ठीक है। वो बंदा आता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद, एक जैसे केडीए में हमने, केडीए फ्लैट्स है ना, उसके आगे इन्होंने आर्केड पूरा कब्जा किया हुआ था। उसमें से एक आदमी आया, उसने कहा मेरा तो ऑफिस है और मैंने किया, मैं तोड़ने को तैयार हूँ। मैं कहा आप तोड़ो, मैं आज आपको शाम को खोल दूँगा। उसका एक ही दिन हुआ था, वो गया मजदूर लेके, उसने सारा तोड़ के ज़ीरो कर दिया, मैंने खोल दिया उसका। लेकिन मैं खोलूँगा, मेरे साइन से जाएगा इस चीज़ को कि भाई ये इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, इनको रीचेक कर लें और उसको खोल दें। तो फिर वो ये फिर एसी खोलेंगे इसको। इसमें ना किसी मैं आपकी बात सही होगी, मैं आपकी बात गलत नहीं कर रहा, रीडर जाते होंगे, हमने उसको टैकल कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ, हमारी स्ट्रेटजी इसमें ऐड कर लें, बता देंगे क्या और स्ट्रेटजी हो सकती है। तो मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद जब मेरा लेटर इनको मिलेगा ना, तब ये ऑथोराइज हैं डीसील करने के। और उसमें एक और चीज़ भी हुई कि ये लोग जमा करा के ना खुद जाके सील खोल के आ जाते थे। हमने उसको भी रोका कि भाई ये नहीं होगा कि आप जमा करा खुद खोल के आ गए, हमारा एसी जाएगा या उसका कोई बंदा जाएगा, मुख्तियार कर जाएगा, वो जाके सरकारी आदमी वो डीसील करेगा ओनली आफ्टर माई ऑर्डर। तो अगर आप कहते हैं कि सर फलां होटल जो है खुल गया, तो फिर मैं एसी न्यू कराची से पूछूंगा भाई वो खुल गया, वो कहेगा सर ये नहीं आपका लेटर। अगर इस एसी के पास लेटर नहीं है तो फिर ये जवाब दे कि वो खुला कैसे। ये हमारी स्ट्रेटजी एक चीज़ और है कि ये चलिए तो आपके अपने यहाँ इदारे के बारे इंटरनल हो गई। इंटरनल हो गई, अब एक्सटर्नल पे आ जाए। आपका एंटी आपने बहुत अच्छा एकदम किया, वेयर हाउस बनवाया, उस वेयर हाउस से रात के अंधेरे में जो है वो सामान पैसे लेकर रिलीज़ किया। शायद आपके पास कंप्लेन आई या नहीं आई, लेकिन
मुझे मालूम है कि ऐसा सिलसिला चला। फिर उसके बाद ये कि एंटी इंक्रोचमेंट मैंने आपसे पर्सनली भी 1-2 बार कहा कि जी साइम इमरान साहब जो है वो प्राइवेट टीम के साथ उतरे हुए हैं मैदान में, और उसका अगर आप अमली नमूना देखना चाहते हैं तो आप सुबह अगर आप ट्रैवल करें वह शहर पाकिस्तान और टीनट्टी की जानिब जाएँ तो लेफ़्ट साइड पे सारे ठेले बथारे लगे हुए होते हैं। वापस आएँ शाम के औकात में तो सारे वो टीनट्टी से लेके जाफराने तक जो है पूरा इंक्रोच हुआ होता है, और उसमें नॉइस वायलेशन भी होती है, हाँ उसमें सही है, माइक्रोफोन लगाए गए उस होते पर हैं भी हम सारे। काम कर रहे हैं। सुपरमार्केट पे एक्टिविटी काफ़ी हो रही ये है। सर मेरी बात पूरी होने दें। कहने का मकसद ये है कि उन डिपार्टमेंट्स का क्या होगा जिनकी आप हेल्प से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं, और वही लोग जो है वो सारे इंक्रोचर के जो है वो सहूलत कराने के अच्छा, मैं आपको बताऊँ, देखें, जहाँ पे टीएमसीज इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे केएमसी का इन्वॉल्व है, हम उन पे मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं, उनसे काम भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार हमारे पास नहीं है। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, आपको याद होगा, हम अपने ही लोगों पे एफआईआर कराई है हमने, और लोगों को चेंज भी किया है। लेकिन जहाँ पे हम रिपोर्ट करते रहते हैं, कोई गलती आती है चीज़ें, तो उसके ऊपर आई एम श्योर कि एक्शन लेंगे, लेकिन वो इदारा मेरा डायरेक्टली, मेरे पास उनका इंतज़ामी इख्तियार नहीं है कि जो कंप्लेन आएगी वो हम रिपोर्ट करते हैं, वो करेंगे भी, लेकिन इंतज़ामी इख्तियार जो वाली जो बात होती है ना कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग, शो कॉल्स वगैरह, ये सब हमारे पास नहीं है। वो नहीं है तो नहीं है। सर लियाकताबाद पुलिस स्टेशन के सामने नर्सरी है, उससे आगे फिर क्या नाम है एक बड़ा पीछू पुल के नीचे, उसके पास रात 10-11 बजे के बाद वहाँ तमाम पार्किंग एरिया बना दिया गया है। ठेले भी वहीं पे रात में खड़े होते हैं 12 बजे के बाद, और गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, और डाक खाने पे डाकखाने के पास पुल के नीचे आगे वाले हिस्से पे एक तो है थाने के सामने बिल्कुल नर्सरी, उससे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे है। और अभी बीच में मैं उस पर स्टोरी भी करने के लिए जा रहा था, तो ऐसे तो स्टोरी मैं दे भी नहीं सकता था, तो पता ये चला कि भाई वो शराद मजीद साहब का कोई बंदा है, वो वहाँ पे पार्किंग एरिया चला रहा है। नहीं तो उसके बाद केएमसी की परमिशन है नहीं है? सर इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो मैं उसमें लगा हूँ। आप लगे हुए हैं, आप बताएं। लेकिन ये कि एक बलोच है कोई, असल में लोग नाम भी थ्रो करते हैं, वैसे लोग नाम भी थ्रो करते हैं, तो राजा, ऐसे राजा नाम का बंदा है कोई, वो पार्किंग चला रहा है, पार्किंग चला रहा है, एरिया कवर्ड है, एरिया कवर्ड कवर है तो फिर होगी, जस्ट लाइक हैवी मार्केट पूरा उन्होंने पता कर लें कि अगर कोई इलीगल है तो हम देख लेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि ये सारे इश्यूज़ पे तो हम काम कर रहे हैं, और ओबियसली बिल्कुल 100% नहीं है, वरना अब तक चीज़ें सही हो जाती। और बेहतरी हम समझते हैं कि आ रही है, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कुछ होटलों पे काम हुआ है तो उसके वजह से थोड़ा पीछे गए, तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, और उसमें बहुत गुंजाइश है, आई एम श्योर। अभी हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू इंगेज यूथ, या उनको नेगेटिव प्रोपेगेंडा से कैसे बचाना है और क्या करना है, उसमें आप लोगों का क्या रोल हो सकता है। मीडिया पर्सन हैं आप लोग, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसके हवाले से थोड़ा हमें बताएं। सर उसके लिए जो होटल्स की एसओपीज जो हुए हैं, जो 24-24 घंटे होटल खुले रहते हैं, उसमें बाकायदा लूडो खेल रहे होते हैं, शतरंज खेल रहे होते हैं नौजवान असल, और सारी रात बैठे रहते हैं। इसके हवाले से कोई औकात कार आप करें तो, ताकि ये सिलसिला तो बंद हो रहा। वो जो आप कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ ना फैले, मैं ये समझता हूँ कि आपका 7 इजलाएँ उसमें से एक आपके पास ही दिया हुआ है, और उसमें आप उन कुछ खुश नसीबों में आप शामिल हैं कि आपके पास तर्जुमान मौजूद है जो हमें गाय बगाए आगाही करता रहता है। पहली चीज़ ये कि देखिए इंसिडेंट तो किसी वक्त भी हो सकता है ना, रात 12 बजे भी हो सकता है, 2 बजे हो तो कोई सकता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाएं कि रात 2 बजे भी अगर हमें किसी चीज़ की कोई तस्दीक करनी हो, और वो पता लगा पीआरओ ने तो वो दिन भर नौकरी की है और वो स्विच ऑफ करके सो रहा है, वही बना रहे हैं हम। हाँ, ऐसा कोई तो बना दीजिए। हमारा कंट्रोल रूम है, एक्टिवेटेड है, उसके नंबर्स आपको दे देते हैं। उसको बिल्कुल फरीद साहब का बैकग्राउंड आर्मी का भी है, ये कप्तान रहे हैं, तो हम बिल्कुल मॉडल लाइंस के ऊपर उसको कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सबक भी सीखे इंसिडेंट से, और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हम फिर भी पहुंच जाते हैं। हमारे पास अपने एक्सकेवेटर भी मौजूद हैं, तो वो जो एक रहता है कि जी हैवी मशीनरी नहीं आ रही, तो हमें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपनी है। और शायद से आपको पता है सिर्फ हमारे पास ही है, वो डीएमसी के दौर में हमें 2 एक्सकेवेटर मिले थे, वो अभी तक हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल में। तो पूरे ज़िले में कहीं भी हम 15 मिनट में एक्सकेवेटर पहुंचा सकते हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हमारा ये कंट्रोल रूम इंशाल्लाह जब ये पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, अभी भी एक्टिवेटेड है, नंबर अभी भी दे देंगे, लेकिन उसको हम बिल्कुल रिवाइव कर रहे हैं मॉडल लाइन्स के ऊपर, कि ज़िले में ज़रा सा भी कुछ हो तो फ़ौरन हमें पता चले, और फ़ौरन आपके पास नंबर्स हों, आप उस नंबर पे कॉल करें। एक आपको बंदा मिलेगा जो कि थोड़ा ट्रेंड होगा, और ट्रेंड होकर वो उस तरह से ट्रेंड होगा कि उसको बताना ये नहीं कि बिल्कुल ही सिपाही बैठा होगा, वो मेन तो वो सिपाही लेवल का नहीं होगा, वो एक अच्छा बंदा होगा जो कि
जिसको इंफॉर्मेशन हो चीज़ों की। सर जैसे कि फेक न्यूज़ की आपने बात की इसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप एज अ जिले इंतजाम सरबराह जो है यहाँ पे हैं अब जिन जगहों पर आपको पॉजिटिव नहीं करवा सकते तो वहाँ पे अहकामात किसी से अहकामात लेके हमने जामा पढ़ा सकते हैं जैसे कि एनक्रोचमेंट की भी बात चल रही है एनक्रोचमेंट होती है लग जाती है। अच्छा चले होटल वगैरह हटा के फिर आप देखते हैं ठेले पताल रेडी और ये टेबल वगैरह जो पड़े गए हैं इनमें कोई रोडों को घेर रखा है। अच्छा वक्ती तौर पर तो हट जाते हैं हर जगह कोई कोई लग जाते हैं तो इसके लिए कोई ऐसी जो है एक कमी तैयार की जाए जिससे वो लगे ना। जैसा कि सुनने में भी आया था कि पॉलिस अपना पुलिस के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन करके जो है उनको कहा कि अगर ऐसा होता है FIR काटेंगे हो या ऐसे जो वो हटाया जाएगा इलाके का जबकि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया। बिल्कुल हमने यही बात की थी कि एक दफ़ा हम हटा लेंगे तो उसके बाद फिर पुलिस की जिम्मेदारी होगी तो वो उसको मेंटेन करें। आप यकीन जाने सारे AC यहाँ मौजूद हैं, एक अकेला AC पूरा अगेंस्ट द होल सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है। ऐसा ही सही है तो वो बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। रात के 10 बजे भी इन्होंने कैंपेन की है, रात के 12 बजे भी, सुबह 7 बजे भी कल नाज़िमाबाद में हुई है। तो वी आर ट्राइंग टू डू वट एवर वी कैन इन आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड आई थिंक कि आपको अगले महीने 1.5 महीने इसमें फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ जो हमने पूरी साबित कर दी है कि चीज़ें वापस नहीं होंगी। अब ये जो कंप्लेंट की है रिजवान साहब ने, इसको AC साहब खुद इसके फोकल पर्सन है, उसके वहाँ की पूरी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। हम तो आपको भी एक्सेस दे देंगे, आप लोग भी इन्वेंट्री देख लें जाके, कोई इशू नहीं है हमें। मतलब हम इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। सर मौजूदा जो वाक़या हुआ चेज़ वाला, उसके बाद जो एक्शन हुआ मुख्तियार का असिस्टेंट कमिश्नर, बात फिर ये साबित हुई कि कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी भी आ जाती है। बिल्कुल एडमिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े स्टोर हैं, सुपरमार्केट्स हैं जो रोड को अपना हक समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो आप उनको पाबंद कर दें कि यार तुम्हारी पार्किंग में कोई वाक़या होगा तो FIR तुम्हारे पे कटेगी सबसे पहले। बिल्कुल देखने में ये आया कि अगर चेज़ वाला ही लगा देता हाँ 400 रुपये का ढक्कन तो वो इतना बड़ा वाक़या जो है, और ना होता क्योंकि वो पार्किंग इस्तेमाल कर रहा है। अब उसकी परमिशन TMC ने दी या किसी और ने दी, ये दूसरी बात है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जो आपकी ताजिर बरादरी है इससे आप पाबंद करें कि जनाब मज़ेदार हलीम वाला अगर 2 लाइनों में पार्किंग करवा रहा है तो उसके बंदे में खड़े होने चाहिए जो रोड पे ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखें। लोग जब देखते हैं यार सबकी तो चीज़ें हटी हुई है लेकिन मज़ेदार हलीम की नहीं हटी हुई, तो पहला शक आप पे जाता है बिल्कुल सही है, पैसे लिए। बिल्कुल सही है। सीधी बात है। इसी तरह बड़े बड़े सीधी सी बात है, चेन है, बड़ी बड़ी फूड चेन है कि जहाँ पे जावेद निहारी है, मामू कबाब है, उनको पाबंद करें ना, रोड इस्तेमाल कर रहे हो। मामू कबाब तो 1 हफ्ते तक सील रहा अभी। हाँ मतलब वो जो ट्रैफिक की रवानी आप बरकरार रखवाओगे ना, मतलब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको मेंटेन भी करोगे रोड को और उसको चलाओगे भी ट्रैफिक की रवानी। अच्छा दूसरी बात जो आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है वो वीडियो बना देता है। अब उसे वो मैं वीडियो भेजूँ कहाँ? एक आजकल का बच्चा है, यानी बच्चा यहाँ भी खड़े हैं, उसने बनाई वीडियो, वो मुझे भेज देता है इकरार भाई आप एक्शन करना। अच्छा मैं एक्शन करता हूँ तो वैसे लोग बोलते हैं ना हमें, आप पहले हमें भेज देते, अगर आप ना करते तो फौरी रिएक्शन आता है। तो बात सारी ये है कि ऐसा एक नंबर दे दें डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, अगर अपनी शिकायत की वीडियो बनाए यहाँ भेज दें, फिर उस काम को करके उस बंदे को फोन करें, देखो यार ये काम हो गया। हाँ बिल्कुल सही, अच्छा आइडिया। वो फेक न्यूज़ नहीं करेगा ना वो। जो इदारे हैं ना उनका भी सही मतलब हाँ। लोगों को नहीं पता। अब जैसे फैकल्टी एरिया में गैस लाइन बन रही है, वो किसके अंडर में कौन सा इदारा वो करवा रहा है ये नहीं पता। मतलब वो कोई जो है वो DC पे डाल देता है, कोई पुलिस पे डाल देता है, किसी को पता नहीं, आगाही नहीं है ना। मतलब मैंने आपके ऑफिस में देखा, आपके ऑफिस में बैनर लगा हुआ है कि सब लीज जो है ना वो फलान फलान फलान, लेकिन आप मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में किसी रोड पे लगा हुआ बैनर दिखा दें। कौन सा वाला? ये कि सब लीज पोर्शन नहीं, जो जिस जगह पे हो रहा है उधर ही लगाएंगे ना। होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं खास चौरंगी पे भी लगा होना चाहिए ना, ताकि उसको पता हो। वो तो वहाँ से देखें, वो तो लगाएंगे 2 दिन बाद, वो फिर उखाड़ के कोई ले जाएगा। वो हमारे जो है ना भाई इस तरह बेचते हैं कि DC ऑफिस आने नहीं देते। क्या मतलब? पोर्शन इस तरह बिकते हैं कि खरीदने वाला DC ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाता। अब तो वैसे हमने तो लकी 1 पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जी 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 लकी 1 पे आप एंटर होंगे तो हमने लगाया हुआ है, जी हाँ, ऐसी मार्केट पे लगाया हुआ कुछ है। ना कुछ हो जिसमें नंबर भी लिखा हो। कंप्लेन भी है शहर पाकिस्तान पे बिन आशा बहुत से स्टोर हैं और बहुत सारे बाकायदा वहाँ पे लगा हुआ है नो पार्किंग, रोड के ऊपर पार्क कर देते हैं और रात को जब 70 या 4 में जब वापस आते हैं वरना खुद भी उसमें उस ट्रैफिक जाम में जाते हैं। यकीन करें
तो ये काइंडली उनको बोलें कि आप मेन शाहरा पे तो पार्किंग ना करें, ठीक है सर्विस रोड समझ में आता है, मेन शाहरा पे आप कर देते हैं, फिर 2-2 3-3 रो बन जाती हैं और यानी शाहरा पाकिस्तान अब तक यहाँ पे इसका भी ये मसला है और हम इस पे काम भी जो कर रहे गाड़ियों की हैं। डेंटिंग माम जी का भी ये मसला है, उससे कुछ फ़र्क पड़ा? फर्क पड़ा? डेंटिंग पेंटिंग कर रहे थे, फ़र्क पड़ा उसमें? नहीं पड़ा। बहुत फर्क पड़ने से बहुत बेहतरीन काम किया, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए डीसी। वो तो डीसी होगी, लेकिन उनसे कुछ एसओपीज़ हमने मनवा ली हैं। वो एसओपी ये हैं कि उन्होंने रैम्प बना दिया है, तो वो अपने चबूतरे के अंदर लेके जाएंगे उसको। और हमने कहा है कि जो आपके मुतालिका जो आपके अपने, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे वो बाहर से लोग आ जाते हैं ये वो, हमने सारे जो इन्होंने ठेके पे दिए हुए थे सब हटवा दिया है। उनको बोला है 2 गार्ड आप रखेंगे जो कि ट्रैफिक मैनेज करेंगे। तीसरा ये कि जो आपका मैकेनिक है वो शर्ट पहनेगा, जो पता चले कि आपकी दुकान का मैकेनिक है, और इंश्योर करेगा कि ये एक ही गाड़ी खड़ी होगी, उसके अलावा कोई दूसरी बाहर नहीं खड़ी होगी। थोड़ा सा रोड जो वाटर पंप मार्केट से केडीएचडी की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे दीजिए। कर रहे हैं सर, 2 बिल्कुल कर रहे लाइनों में 3 में पार्किंग होती है, हालांकि वहाँ पे हार्ट का अस्पताल है, वो रोड क्लियर होना चाहिए। हैं। वही रोड मसले का बायस बनता है। अच्छा फिर लोग तो सीधा उठा के कहते हैं ना भाई पैसे ले लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई सीधी आम बंदे को नहीं हाँ, पता। बिल्कुल। पार्किंग बहाल करने के लिए सबसे पहला एक काम नो डाउट आपकी तरफ से आया था, आपने फिरदौस शॉपिंग सेंटर की क्लियर की थी, उसके बाद फिर आपने दूसरा सुपर मार्केट की भी। लेकिन सर वो उस पर फुल स्टॉप क्यों लग गया, आगे और भी तो हैं बहुत सारे। मुझे आइडेंटिफाई करें कहाँ कहाँ हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमने जहाँ पे देखते हैं हम वहाँ पे तो करते हैं। एक नाज़माबाद में भी की हमने। अच्छा, हमारे लोगों की भी आदत थोड़ी जो है ना हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो पार्किंग है वहाँ पे। मतलब हालत ये आप देखें कि हम ये नहीं उनको इल्ज़ाम नहीं दे रहे, हम समझते हैं इंतज़ामिया का ही काम है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मिजाज बता रहा हूँ। जब हम सुपर मार्केट के सामने ठेले पतारे हटाते हैं ना, तो उसूलन तो जो बाइकें पीछे हैं उनको या तो सुपर मार्केट की पार्किंग में जाना चाहिए, या उसूलन कम से कम आगे तो आना चाहिए। ये पता है क्या करते हैं, ये 10 फीट छोड़ के बाइक फिर भी लगाते हैं कि कल को ठेला बता रहा है यहाँ पे वापस आएगा तो उसकी जगह छोड़ दो। और उसके के लेटर के खंभे भी थोड़े पीछे करवाए ना, वो खंभों ने भी एक जगह दी है, एक जगह दी है। वो इस तरफ पार्किंग करना है पूरी वाटर पंप मार्केट के अंदर। नहीं, अगर एक लाइन की पार्किंग हो ना तो मसला नहीं है। अभी मेरा प्लान है कि वो जो रोड है ना उसके सामने बीच में बैरियर है ना वो हटवाएं हम। इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कहीं भी पूरे कराची में इस तरह के बैरियर नहीं है। मैं उससे हुआ ये कि जो बैरियर के इस तरफ 2 लेन है वो चल रही हैं, और इसके बाद जो 4 लेन है ना वो पूरी कब्जा हो गई। उसके बाद तो उन्होंने अपना हक समझ के कब्जा किया है। तो मेरा मूड है कि मैं पूरे ही हटवाऊँ उससे। अब पता नहीं इसका मुख्तलिफ ब्रिजेस हैं, मुख्तलिफ ब्रिजेस जैसे हाजिम ने शुरू किया था, एक गेम लगवाया था वहाँ पे, वो हमारे जाने के बाद आप लोगों ने उसकी हिफाजत ही नहीं की। वहाँ के काम कुछ ना कुछ जो है ना मतलब उसमें हम गए, वो ख़त्म हो गया। चीज़ अच्छी नहीं अच्छा काम था नहीं, वो तो हम चले गए तो फिर उसके बाद किसी ने अच्छा, उसको ट्रैफिक के हवाले से कल फिर कमिश्नर साहब ने 6 मजीद शहरें शामिल कर दी। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की खास तौर पे आपका जो जहांगीर रोड से जैफराबाद 10 नंबर वाला है, लेकिन रात को जब मैं वापस आया तो वापस आ रहा था रात के तकरीबन 8 या 9 बजे का टाइम था, तो मैंने एक और मीटिंग रख लेते हैं जिसमें हम एसएसपी ट्रैफिक को बुला लेते हैं, एसएसपी सेंटर को बुला लेते हैं, ताकि तीनों मिलके हम आपकी बातों पे करें अमल। क्योंकि आप लोग तो हंट कर रहे होते हैं ना न्यूज़ कि कहाँ पे चीज़ें, तो आपको सारी पता है बेसिकली हमसे ज़्यादा। आइए फरीद भाई, आइए। आपने अच्छा ही सजेशन दिया था, बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया जाए और उसमें भी आप एक ओपन पर्सन होंगे। मतलब उसमें ये होगा कि आपको जो भी एसी आपका कोई ऑपरेट कर रहा है अपने ग्रुप में डालते हुए ऑपरेट हो रहा है, तो हम जो जर्नलिस्ट वहाँ हैं वो पहुँच सकें और जो चीज़ खबर है बिल्कुल ओके खबर जो है वो भी सामने आए। इतना फेक का भी थोड़ा सा मामला कम हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में तो सभी है, सारे साहब भी ग्रुप में, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। उनको पकड़ सकते हैं कि हाँ ये फेक है, ये तो ये साहब भी मुख्तलिफ साहब भी जो है ये करा लेंगे हम, ये आज शाम तक हो जाएगा। ये भी बड़ा मसला। ताहा साहब पूरे कराची में लगता है कि डीसी सेंट्रल काम कर रहा है, नो डाउट। अल्लाह बस खैर से इज्जत रखे अल्लाह मियाँ, क्योंकि यहाँ पे उसमें सराहना भी चाहिए। और जब देखते हैं हम डीसी सेंट्रल कहीं कराची में और कोई नजर नहीं आता, ना हमें बुलाता हुआ, ना नहीं, किसी हम आपको कार्रवाई के बुलाएंगे। दौरान करता हुआ, ना कुछ। लेकिन आप याद कर लेते हैं, आज ये बड़ी बात है, एक चैलेंजिंग काम है कि सहाफियों को आपने मसाइल के लिए बुला लिया, और मसाइल इतने बेशुमार है कि शायद नहीं बिल्कुल हम तो रेडी हैं टू लिसन टू क्रिटिसिज्म, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा यानी कि जाहिर है सहाफी माशाल्लाह आपको पता है ये उठाते एक सहाफी निकलता है, लेकिन ग्रुप में भी ऐसे रखें जो सिर्फ उन प्लाटों की निशानदेही ना करें कि गैर कानूनी काम हो रहा है, काम की बात करें ना, और उस प्लाटों की निशानदेही करके फिर तोड़ जोड़ करें। इसका क्या मैकेनिज्म होगा? इसका क्या मैकेनिज्म होगा? अब दूसरी कोई यानी एक ये मिनट मैकेनिज्म होने चाहिए कि जेन्युइन सहाफी हो। दूसरी बात ये है कि
जो आलूदगी के हवाले से टॉपिक आपने रखा है, आलूदगी इस वक्त पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है कराची के अंदर, है ना। पेवर ब्लॉक का काम होने से पहले मट्टी डाल दी जाती है रोडों के ऊपर, उसके 4-6 दिन के बाद हो रहा था जबकि वो मट्टी उड़ गई होती है, लोग सफर कर रहे हैं। पेवर ब्लॉक्स हो गया, लेकिन ना बचे हुए ब्लॉक्स उठाए जाते हैं, ना मट्टी उठाई जाती है कई रोज तक। शहर के अंदर इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही खराब, लेकिन तरक्याती काम जो है शहर में आवाम को सहूलत देने के बजाय मजीद कई रोज कई हफ्तों तक जो है तकलीफ में डाले होते हैं। सेंट्रल के भी कई इलाके ऐसे हैं, ईस्ट के भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पेवर ब्लॉक का काम कर रहा है, लेकिन वो ठेकेदार सोचता है बस 4-5 ईंटें ये बच भी गई हैं तो 50-60 बच गई हैं, छोड़ो उधर निकल लो। वहीं मट्टी का ढेर लगा हुआ होता है, मट्टी का ढेर छोड़ के निकल जाता है। इसमें भी ज़रा तवज्जो दें, काम अच्छा हो। नहीं बिल्कुल, ये डेवलपमेंट के कामों पे भी हमारी नज़र होती है, लेकिन जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं उनके साथ ये बात करनी पड़ेगी कि इसको जल्दी करें वाकई, क्योंकि पोल्यूशन का तो इशू है। अच्छा, जो फेक जर्नलिस्ट की आपने बात की ना, इसका हमें बताएं कि कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई, क्योंकि कोई ये तो नहीं कहता कि मैं फेक जर्नलिस्ट हूँ, तो वो अब आपको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? नहीं सर, ये जो तजवीज़ आई थी ना बहुत अच्छी है। इसका शायद आपको याद भी होगा, जो डंपर जले थे वो एक साहब ने वीडियो बनाई ऐसे ही चलते फिरते, आपको पता है? हाँ, उन्होंने बनाई कि जी वो 3 अफराद मर गए, जबकि उसमें से वो एक्सपायरी मेरा ख्याल से शायद 1 की हुई थी। सही नहीं, वो एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था वो। अच्छा, बेसिकली इसी पर इसलिए उस पर वो तो वायरल होती लोग मुश्तइल हुए और बाहर निकले और डंपर, और उसके बाद इसी यही पॉइंट था हमारा जो हमने मीटिंग रखी है ना, वो इसीलिए रखी है। इसके लिए जो है वो कम से कम ऐसा हो कि जितने भी सहाफ़ी हैं वो आपने बिल्कुल जो ग्रुप बनाया है वो से तस्दीक कर लें। लेकिन सहाफ़ी की बात है ना कि भाई फेक सहाफ़ी ना हो, ये बात है। ऐसे आप नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, हर दूसरा आदमी व्हाट्सएप ग्रुप बना के बैठा हुआ है गली मोहल्लों में भी। मैं तो किसी खास किसी ग्रुप पे शायद नहीं हूँ सर। मेरी सुने आप, इसका जो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया हो गया, एक आदमी बना के वीडियो डाल रहा है कि जी यहाँ पे डंपर ने 4 लोगों को कुचल दिया, ठीक है, तो आपका जो ग्रुप होगा उससे जो इक़्तिदार नंबर जैसा सहाफ़ी है वो फौरन वहाँ पे देखेगा, उसको वहाँ पे तस्दीक करेगा और उसके बाद फौरन जो है वो टिकट ऑन एयर हो जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ये तो एग्रीड। लेकिन हमें अगर कोई आके कहता है कि भाई मैं सहाफ़ी हूँ और मेरा इस चैनल से ताल्लुक़ है, तो हमारे पास क्या तरीका है वेरीफाई करने का कि हम तो ऐड कर लेंगे उसको? पंजाब में ये चीज़ हुई थी, तो वो कमिश्नर ने वो भी कहा था कि जो सैटेलाइट चैनल वाले हैं या जो अखबार जो प्रिंट होते हैं PDF पे ना हो, PDF पे ना हो, प्रिंट होते हैं, उनको साबित तस्वर किया जाए। तो वो ये चीज़ वहाँ चली थी, तो उसके उन्होंने बहुत, ये बात सही है। मिनिमम क्राइटेरिया सैटेलाइट टीवी और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी यूट्यूब चैनल खोले है। यूट्यूब चैनल एक अलग चीज है, अभी असल में PDF जो है ना ये मार रहा है, वो 8-10 हज़ार रुपए देते हैं PDF पे, खबरें बनवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। सेंट्रल है, चीज़ों को रोज़मर्रा डेली बेसिस पे आपकी मुलाकातें भी होती हैं, जहाँ पे मुझसे बहुत सीनियर सहाफ़ी रिजवान भाई बैठे हुए हैं, हफीज़ भाई बैठे हुए हैं, इफ्तिदार भाई बैठे हुए हैं, तो मतलब आप एक फ़ोन कॉल अगर वो सहाफ़ी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है तो किसी न किसी चैनल का हवाला देगा या किसी न किसी अखबार का हवाला देगा, बिल्कुल, तो उससे आप बआसानी, अब जैसे आज का कोई हवाला दे तो इफ्तिदार भाई, रिजवान भाई T21 का कोई हवाला दे तो रिजवान, मतलब बड़े फरीद आलम है 92, तो है ना, तो ये चीज़ बहुत आराम से मतलब वेरीफाई करें। ये बात सही है। देखो जो ग्रुप आप बनाओ ना, उसको एक बंदा वेरीफाइड होना चाहिए, यही है ना, हर एक का एक प्रोसीजर हो कि भाई अगर प्रिंट मीडिया का है तो उसका अखबार ले आओ, अखबार को चेक करवाएं। सैटेलाइट चैनल का तो आपके पास सारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आपका सर जो फोकल पर्सन होगा ताज़ा शुमारा सामने आएगा, किसी थ्रू आपके पास आती है, किसी जर्नलिस्ट ने, आम शहरी ने बनाई है, तो फिर उस पर जो है वो आपका मौका भी फौरन उस ग्रुप पे डाल दिया जाए तो फिर और ज़्यादा आसानी होगी। हाँ नहीं होगा, हम पूरे 1-2 बंदे की ट्रेनिंग कराते हैं। सबसे पहले सर आपको बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, वो इस तरह से कि ऐसे जो लोग जो यूट्यूबर्स हैं या जाली सहाफ़ी हैं, आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो गलत है तो आप FIR दर्ज कराएंगे, बाकायदा ऐसा एक्शन लेंगे तो जाके इन चीज़ों में कमी आएगी। आप अच्छी बात है, एक पे लेंगे तो 4 पीछे हटेंगे। 2-4 FIR हो गई ना, सिर्फ 2-4 FIR है, ये जितने भी ये ब्लैक है ना, ये सारे के सारे थाने में ये मशहूर हो चुका है, सहाफ़ी 200 रुपए लेने आते हैं। 200 हकीकत है, वो हम लोग बाहर बैठे होते हैं। माशरे के साथ वो मिसाल दी जाती है कि जब से ये आया ना, वो कल्लू कसाई और शब्बीर नाई सब सहाफ़ी और फिर सर पकड़े भी जाते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं। आप लोगों को तो देखें, मैं अभी 4-5 साल इससे पहले जब मैं DG पार्क भी था,
तो आप में से काफ़ी लोगों से मेरा रब्ता रहता था और अभी भी रहता है। कभी बिज़ी होते हैं तो कम ज़्यादा रहता है, लेकिन रहता है। तो आप लोगों की तो मैं मेहनत तकरीबन सभी की, कोई शायद ही एक आध ऐसा हो जिसका ना पता हो, लेकिन पता है कि आप लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। हफीज़ भाई, रिजवान, फरीद भाई, आप लोग सारे ही लगे हुए हैं। तो आप लोगों से तो हमारा कोई उनका मुआवजा नहीं है, वो भी समझ में आ जाते हैं कि किस तरह के लोग हैं। तो वो तो आप लोगों की वैल्यू अलग है, इसीलिए हमने आप लोगों को आज यहाँ पे मदऊ भी किया कि भाई पूछ लें कैसे करना है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे हमसे बेहतर हैं, चीज़ों को देखते हैं, ज़्यादा हैं, आवाम में ज़्यादा बैठते हैं। तो उसी को आगे लेके चलेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन से पढ़ाएंगे। तो 2-3 चीज़ें आज फाइनल होगी। एक तो ये कि हमारा एक प्रॉपर यहाँ पे मैकेनिज़्म हो कि जहाँ पे आप फ़ौरन फ़ोन करें, आपको पता चल जाए कि भाई ये इस तरह का हो रहा है, या उसको ना पता उस वक्त तो बोले सर मैं आपको 5 मिनट बाद कॉल करके बता रहा हूँ। ऐसे ही है, ताकि आपको ऑथेंटिसिटी के लिए ना मेरे पीछे भागना पड़े, ना एसी के पीछे भागना पड़े, रात के 3 बजे, सुबह के 5 बजे, व्हाटएवर आपको मिल जाए। दूसरा, हम एक यही वर्किंग ग्रुप बना लेते हैं, उसमें शायद कुछ लोग अगर नहीं आए तो वो भी हमें निशानदेही कर लें, उनको भी डालते हैं। वर्किंग ग्रुप का काम ये हो कि अगले 2 महीने में एक हम वर्किंग पेपर बना लें, जिसमें जो हमें सहाफ़त के हिसाब से, फेक न्यूज़ के हवाले से जो हमें इश्यूज़ आ रहे हैं ना, उनको हम रीडिंग में ले आएँ। इश्यूज़ भी, उसका सलूशन हम क्या समझते हैं। फिर ये हमारा काम है कि हम वो बना के आप लोगों के नामों के साथ, पूरी अटेंडेंस के साथ चीज़ें वगैरह कमिश्नर ऑफिस भेज दें, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भेज दें, मुताल्लिक़ इदारों को भेज दें कि भाई ये इसको इस तरह कर लें। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रेडीली अवेलेबल हो, जहाँ पे हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें ज़िले के हवाले से, और जो जिस पे आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए आप वो भी पूछ लें। उसमें हम ये करेंगे कि ऑथेंटिसिटी बरकरार रखेंगे, कि आप लोगों के मेयार का ग्रुप हो, जिसके अंदर जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो बाकायदा एक फॉर्मल किसी इदारे से जिसका चैनल है, या जो प्रिंट मीडिया से अगर हैं और वो जिनका अखबार जाता है, उनको रिप्रेजेंट करते हो प्रॉपरली, उनकी हम थोड़ी वेरिफिकेशन भी करा लें और उसके बाद ग्रुप में ऐड हो। मतलब एवरी पर्सन एडेड इन द ग्रुप शुड हैव अ बैकग्राउंड एंड प्रॉपर इसके अंदर चीज़ हो। बस यही 3-4 चीज़ें करते हैं। एक चीज़ ये है कि अभी हाल ही में बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ नीपा पे गुलशन के मकान पे, बच्चा जो है वो चैम्बर नाले में गिरा। डिस्ट्रिक्ट सेंटर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एज फार एज द पॉपुलेशन और एरिया है। उस वाक़े के बाद वहाँ का डीसी मौतल भी हुए। उस पैराए में देखिए आपने एज अ डीसी मामला कुछ चलाए, कुछ चीज़ें देखी कि कहाँ मेन रोड नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट, ये खबर ऐसी आ जाए, ये इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्योंकि हम तो वैसे थोड़ा बहुत उसको देखते रहे हैं, हमने हमारी मंथली मीटिंग भी उसके हवाले से होती रही हैं सेंटर में, गटरों के हवाले पे भी बात होती रही है। लेकिन इस बार क्योंकि ये हुआ तो हमने थोड़ी चीज़ें अपनी भी रिफ़्रेश की हैं और थोड़ा उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हमने सेंटर में लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मेरी ये कि यूसी चेयरमैन से मेरी मुलाकात मेरे लेवल पे होगी। यूसी चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, टाउन चेयरमैन नहीं, यूसी चेयरमैन से, जिसमें वाटर बोर्ड का मामला बाकी था। उसके बाद हर एसी की अपने यूसी चेयरमैन से फॉलोअप मीटिंग भी हो गई है। हमने उनको 10 दिसंबर तक का टाइम दिया है, वाटर बोर्ड और यूसी चेयरमैन को, जिसके अंदर उन्होंने जितनी भी 60 फीट प्लस रोड हैं वो वाटर बोर्ड सब पे ढक्कन लगा के देगा। सही है, उन्होंने 10 मंडे तक का उन्होंने हमें टाइम दिया। उसके अलावा जो इंटरनल रोड्स हैं उस पे सारे यूसी चेयरमैनों ने वादा किया है कि वो इंटरनल गलियां, स्ट्रीट, मोहल्ले की गली, उसके ऊपर गटर लगा के देंगे 10 तारीख तक। उसकी हम हेल्प उनकी वाटर बोर्ड के थ्रू भी कर रहे हैं। वहाँ पे भी आज मेरी सुबह मीटिंग थी, जिसके अंदर उन्होंने हमें कहा है कि जी चीफ, उसका तरीक़ेकार ये है कि यूसी चेयरमैन चीफ इंजीनियर को लिखेगा कि उसको कितने गटर चाहिए, फ़ौरन उसको गटर के ढक्कन मिल जाएंगे और वो जाके लगाएगा। फिर हमारी अगली फॉलोअप मीटिंग 11 तारीख को होगी। और अब आपका काम ये है कि अगर आप, क्योंकि इसमें भी हमारी हेल्प करें, कहीं पे भी आपको दिखे तस्वीर खींच के लोकेशन भेज के हमें दे दें, ताकि वो, तो ये हमने उनसे कहा है कि आप इंटरनल की सारी जिम्मेदारी यूसी चेयरमैनों ने ली है कि वो फ़ौरन लगाएंगे ताकि जल्दी काम हो। और जो बड़ी रोड हैं 60 फीट से अबव हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक है, उसके अंदर तो 36 की लाइन, 48 की लाइन जाती है। गली में तो चलो 24 की लाइन है, वो चलती भी इतनी नहीं है, लेकिन ये जो बड़ी है ना रोडें, ये बहुत, तो उस पर काम हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। उसके अलावा हमारी फिर एसी से बात हुई कि असल मसला ये हुआ कि रिस्पांस कितना तेज़ होना चाहिए। हमने वाक़यात यहाँ पे सेंट्रल में देखे हैं, जहाँ पे हम पहुँचे हैं, एक वो फैक्ट्री में आग लगी है, शादमान नाले का वाक़या हुआ, तो हम कम से कम हर 10 मिनट में हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमारी इंतज़ामिया पहुँची है। चाहे वो पहले आसानी ज़्यादा थी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे पास थी, तो उसके लिए हम बैठ के एसीज़ के साथ हमने बात की है। और हमने, वी आर द ओनली डिस्ट्रिक्ट अभी के जिसने सिविल रज़ाकार भी, आपने वो भी देखा कि हमने सिविल डिफेंस के रज़ाकार भी वॉलंटियरली लेना शुरू कर दिए हैं। बेसिकली मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है इस तरह के वाक़यात में, अल्लाह ना करे कभी बिल्डिंग गिर जाए
कोई ये इस तरह का वाक़या हो जाए, फ़ौरन जाके देखें तो आग लग जाए कहीं पे। तो हमने एसीज़ को टास्क दिया है कि वो दिसंबर 31 तक हर टाउन के अंदर कम से कम 500 वॉलंटियर्स कौमी रज़ाकार, आपको याद होगा जो पुराने लोग हैं वो याद है कि सिविल डिफेंस एक बेहतरीन इदारा है जिसका कंट्रोलर डीसी होता है। तो सिविल डिफेंस के तहत हम हर टाउन के अंदर 500 वॉलंटियर्स का हमने एसीज़ को टास्क दिया है कि रजिस्टर कराएंगे। उन वॉलंटियर्स की हम ट्रेनिंग हमारी ज़िम्मेदारी है, उनको शर्ट देना, उनकी आईडी कार्ड बनाना और उनको कैप देना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि कोई भी वाक़या हो तो फ़ौरन वहाँ के जो रहने वाले सिविल वो हैं वॉलंटियर्स हैं फ़ौरन उस जगह पे पहुँचें, इंतज़ामिया भी पहुँचे। उसके साथ बुला लेते हैं जो सच्ची खबर है वो रहे, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा, इश्तिहार अंगेज़ ये सारी चीज़ें हैं इनको ना सिर्फ डिस्करेज किया जाए बल्कि रोका भी जाए। और आप देखते हैं कि हमारी जो यूथ है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाती है टूवर्ड्स एक्सट्रीमिज़म या टूवर्ड्स वायलेंस, तो उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। अब आप लोग क्योंकि अवाम में भी रहते हैं और अवाम की तर्जुमानी करते हैं, हमारी बात आगे वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो इसमें हमने आपको बुलाया है। तो बात करना चाहे तो करें, बताएँ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। शनाख्त करनी है कि कौन साहबी है, जर्नलिस्ट है, कौन नहीं, कौन यूट्यूबर है, फिर उस हिसाब से आप